जरा सोचिए एक बार, जमीन के मतलब 250 फीट नीचे एक सुरंग खोदी जाए और वो भी सीधे किसी देश के सेंट्रल बैंक के एकदम हाई सिक्योरिटी वॉल्ट तक। हाँ। और फिर वीकेंड पर करीब 3.5 टन कैश लेकर गायब। सुनने में फिल्मी लगता है बिल्कुल, है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। आज हम ब्राजील के इतिहास की सबसे दुस्साहसी और मतलब रहस्यमयी बैंक चोरियों में से एक की बात करने वाले हैं। जी, 2005 में फोर्टालेजा शहर के बांको सेंट्रल में जो हुआ। हाँ वही। तो चलिए जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था ये सब। ये घटना हुई थी अगस्त 2005 के पहले वीकेंड पर और बैंक वालों को पता कब चला? सोमवार सुबह 8 अगस्त को, जब वो रूटीन की तरह वॉल्ट खोलने गए होंगे। हाँ, और लूटी गई रकम थी करीब 160 मिलियन ब्राजीलियन रियाल, जो उस वक्त लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनते थे। बहुत बड़ी रकम थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ज्यादातर नोट पुराने थे, बिना सीरियल नंबर वाले, बिल्कुल मतलब जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी बारीक थी। हाँ, ये कोई अचानक से नहीं हुआ। पुराने बिना निशान वाले नोट चुनना मतलब बहुत सोचा समझा गया था। उन्हें पता था कि नए नोट ट्रैक हो सकते हैं, इसलिए जानबूझकर ऐसे नोट चुने जो लगभग चलन से बाहर थे। ये प्लानिंग का लेवल बताता है। और ये प्लानिंग कोई छोटी मोटी नहीं थी। सुनने में आया है कि करीब 25-30 लोग शामिल थे इस गिरोह में। जी हाँ, और उन्होंने 3 महीने से ज्यादा तैयारी की थी। उन्होंने बैंक से बस 1 ब्लॉक दूर एक घर किराए पर लिया और दिखावे के लिए क्या खोला? ग्रामा सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक घास बेचने वाली एक नकली कंपनी। हाँ, ताकि किसी को शक ना हो। और इसी कंपनी की आड़ में वो रोज टनों मिट्टी बाहर निकालते रहे, किसी को पता भी नहीं चला। और इसी तरह उन्होंने वो 78 मीटर यानी करीब 256 फीट लंबी सुरंग खोद डाली, ठीक बैंक के वॉल्ट के नीचे तक। लेकिन ये कोई मामूली सुरंग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी थी वो सुरंग? अरे वो तो इंजीनियरिंग का एक नमूना कह सकते हैं। लकड़ी और कंक्रीट से उसे मजबूत किया गया था। अच्छा। दीवारों पे प्लास्टिक शीटिंग थी ताकि पानी ना आए, और सोचिए अंदर रोशनी और एयर कंडीशनिंग तक का इंतजाम था। एयर कंडीशनिंग जमीन के इतने नीचे? जी हाँ, और मिट्टी निकालने, बाद में पैसा ले जाने के लिए एक प्रॉपर रेल कार्ड सिस्टम भी बनाया था। बाप रे। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था, ये बहुत पेशेवर और साधन वाले लोग थे। वाकई हैरत अंगेज है ये सब। फिर आया वो वीकेंड 6-7 अगस्त 2005 का। हाँ। गिरोह ने वॉल्ट के नीचे की वो जो 1.1 मीटर मोटी जमीन थी, स्टील और कंक्रीट वाली, उसे तोड़ दिया और किसी तरह बैंक के सारे अलार्म, सेंसर सब बंद कर दिए। ये कैसे किया होगा? ये सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इस केस का। हो सकता है अंदर से कोई मदद मिली हो, कोई बैंक का आदमी, हो सकता है जिसने अलार्म सिस्टम की जानकारी दी हो, या फिर उनके पास उस जमाने की कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही हो जिससे सेंसर को जैम कर दिया हो। हाँ शायद, पक्के तौर पर तो कहना मुश्किल है, पर यह साफ है कि उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और नतीजा? वो वॉल्ट में घुसे पुराने नोटों से भरे 5 बड़े कंटेनर खाली किए। करीब 3.5 टन कैश। 3.5 टन, मतलब एक छोटी कार के वजन जितना पैसा। हाँ, और वो सारा पैसा लेकर उसी सुरंग से वापस गायब हो गए। कोई अलार्म नहीं बजा, कुछ नहीं। और सुबह सुबह जब बैंक खुला तो सबके होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल। वॉल्ट के फर्श में एक बड़ा सा छेद, कैश गायब, लेकिन दरवाजों, खिड़कियों पर कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं। साफ था कि चोर नीचे से आए थे। ब्राजील पुलिस ने फिर फौरन एक बड़ी जांच शुरू की, ऑपरेशन फसाड नाम से। सुरंग उन्हें सीधे उस नकली लैंडस्केपिंग कंपनी के दफ्तर तक ले गई। वहाँ खुदाई के औजार, मिट्टी सब मिला। अंदाजा लगाया गया कि सिर्फ सुरंग बनाने में ही लाखों रियाल का खर्चा आया होगा। बाद में गिरफ्तारियां भी हुई, 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए। हाँ, जिनमें वो कथित मास्टरमाइंड एंटोनियो जुसिवान अल्वेज डॉस रीस भी शामिल था। लेकिन कहानी और उलझ गई। कुछ लोग तो पैसे के बंटवारे पर आपस में ही लड़ मरे। जी, कुछ विदेश भाग गए, कुछ बाद में पकड़े गए, खासकर वो जिन्होंने अचानक से महंगी गाड़ियां और घर खरीदने शुरू कर दिए थे। हाँ, वो शक की घेरे में आ गए। लेकिन क्या इससे मामला सुलझ गया? सारा पैसा मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर यह कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद 90% से ज्यादा पैसा आज तक बरामद नहीं हुआ है। 90%? वो कहाँ गया? यही तो सवाल है, और कई बुनियादी सवाल वैसे के वैसे हैं। लुटेरों को वॉल्ट की एकदम सही जगह कैसे पता चली? अलार्म सिस्टम किसने और कैसे बंद किया? क्या बैंक या पुलिस में कोई मिला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, 3.5 टन कैश वो उस तंग सुरंग से बाहर कैसे निकाला गया? एग्जैक्टली।
इन सवालों के जवाब न मिलने से ही ये केस इतना मशहूर और रहस्यमयी है। अफवाहें तो बहुत हैं, अंदरूनी मदद, ड्रग कार्टेल कनेक्शन, राजनीतिक लिंक, पर सबूत कुछ नहीं। इस घटना ने ब्राजील में बैंकिंग सुरक्षा पर बहुत बड़ा असर डाला। हाँ, जाहिर है, नियम बहुत सख्त कर दिए गए। इस पर किताबें लिखी गईं, टीवी स्पेशल बने, नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी है, 3 टनेला असांतो अल बंको सेंट्रल। जी, इसकी तुलना अक्सर दुनिया की दूसरी बड़ी चोरियों से होती है, जैसे यूके की ग्रेट ट्रेन रॉबरी या अमेरिका की वो गार्डनर म्यूजियम वाली चोरी। बिल्कुल। और कहते हैं कि शायद मनी हाइस्ट जैसे शो को भी कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिली हो। सकता है। तो कुल मिलाकर फोर्टालेजा की ये डकैती आज भी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस्ड और सबसे रहस्यमयी चोरियों में गिनी जाती है। करोड़ों डॉलर आज भी गायब हैं। कुछ मुख्य खिलाड़ी शायद कभी पकड़े ही नहीं गए। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कुछ लोग मिलकर इतनी जटिल, इतनी बड़ी योजना को महीनों तक गुप्त रखकर अंजाम दे सकते हैं। सही कहा। और साथ ही ये सवाल भी खड़ा करती है, क्या इतनी बड़ी मात्रा में ऐसा कैश जिसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसके कभी पूरी तरह पता लग भी सकता है, या वो हमेशा के लिए संगठित अपराध की दुनिया में कहीं गुम हो गया है। ये अपराध करने वालों की चालाकी और कानून की सीमाओं दोनों पर एक गहरा सवाल छोड़ जाता है।